ये वाटरमेलन मोहितो एक बार सिप किया तो पूछेंगे बाहर से मंगाया है क्या। जो लोग शिमला मिर्च काटते हैं उनको ये शॉर्टकट जानना बेहद ज़रूरी है। सिल्वर की ज्वेलरी खरीदते समय टेस्ट नहीं किया तो नुकसान पक्का है। अचार वाले तेल के बदबू और चिकनाहट वाले बर्तन को साफ़ करने का होटल वाला तरीका अपनाएंगे। और अगर आपके पास टेल्कम पाउडर है एक्सपायर हो गया है तो उसको किस तरीके से रीयूज़ करेंगे, इस वीडियो में बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ। तो ये सारे टिप्स अगर आप जान गए ना तो रोज़ की टेंशन एकदम ख़त्म होने वाली है। गर्मी में बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा है कि घर पे आप चिल्ड वाटरमेलन मोहितो बना लो। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम या फिर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। इसे एक बार एक सिप पिया ना आपने तो सच में आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने आधा नींबू को 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके बाद से यहाँ पे पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। मैंने ये पुदीने के पत्ते स्टोर कर रखा है और ये बहुत अच्छी तरीके से अभी तक ग्रीन है। 2 दिन पहले आई थिंक मैंने ये वीडियो डाली थी और अभी भी ये एकदम फ्रेश हैं। जब मेरे को यूज़ करना होता है ऊपर से पत्ते तोड़ती हूँ और उसमें छोटे छोटे से पत्तियाँ भी ग्रो कर रही हैं। तो ये टिप बहुत अच्छी है, आप ऐसे अपने पुदीने को बहुत ही लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। अब इसमें मैंने चीनी डाला है, तो अगर आप चीनी अवॉइड करते होंगे तो मिश्री डाल सकते हैं धागे वाली, वो काफ़ी हेल्दी वर्जन है अगर बच्चों को पिला रहे हैं तो। अब अच्छी तरीके से कूटने के बाद मैंने वाटरमेलन के कुछ पार्ट्स डाल दिए, मतलब कुछ क्यूब्स डाल दिए इसके अंदर और उसको भी अच्छी तरीके से कुचल लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रश किया है, आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि जितने भी मोटे मोटे चंक्स वगैरह होते हैं वो रह जाते हैं और बाकी जो जूस होता है वो आप पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसके अंदर सोडा। आप इसके अंदर कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं, जैसे कि स्प्राइट हो गई, लिम्का हो गया, या फिर मतलब इस तरीके की जो ड्रिंक होती हैं। आप कोक मत डालिएगा, बाकी जो ट्रांसपेरेंट होती है ना उनको डाल सकते हैं और इस तरीके से घर पे वाटरमेलन मोहितो बना करके रेडी कर सकते हैं। अब किचन में काम कर रहे हैं तो देखिए, हाथ कटना तो नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब हम जितने भी होम मेकर्स हैं उनके लिए तो नॉर्मल ही बात है, क्योंकि अक्सर कटता रहता है, जलता रहता है। अब देखिए, अगर आपके हाथ में मतलब चोट लग गई है या फिर कट गया है तो ऐसे में आटा गूंदना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, तो ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है और इसके अंदर ना तेल लगा लिया है। तेल इसलिए लगा रही हूँ ताकि आटा इसके अंदर चिपके नहीं। अब देखिए, जो परात वाला आटा है मैंने इसके अंदर डाल दिया और जैसे आप गूंदते हैं ना आटा पानी डाल करके, वैसे ही गूंदना है। बट हाथ की जगह पे हम ये फ़ोर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये फ़ोर्क बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। मुझे लगा कि शायद ये नहीं करेगा वर्क, बट जब मैंने इसको ट्राई किया तो सच में ये काम करता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इसको मिक्स करते जाइएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका हाथ आटे में लगेगा भी नहीं और बहुत अच्छी तरीके से आटा गूंद करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा आटा गूंदा है, अगर आपको थोड़ा सा गूंदना है ना तब तो और इजी होगा। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूंद लिया है, थोड़ा सा तेल भी इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया ताकि अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट रहे। अब देखिए, मैं रोटी भी बना करके दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने इसको फ़ोर्क से गूना है तो रोटी फूलेगी नहीं या फिर बनेगी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही रोटी बनेगी। तो हो गया ना आपका काम आसान। तो इस तरीके से टिप्स को यूज़ किया करिए। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैं धनिया लाई थी और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ना ये बिल्कुल मुरझा सी गई। अब देखिए, आपने फ्रेश धनिया को स्टोर करने का तरीका तो बहुत बार देखा होगा, बट क्या आप इस तरीके के मुरझाए हुए धनिया को फ्रेश करना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको डालना है इसके अंदर एकदम ठंडा पानी, चिल्ड, ठीक है। और जितने भी इसके गले हुए पत्ते हैं थोड़े बहुत, आप उसको निकाल दीजिएगा। इसको छोड़िएगा 15 से 20 मिनट तक। यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है और ये धनिया आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि जो मुरझाई हुई धनिया है ये वही है। ऐसा लग रहा है ना कि मैं मार्केट से ख़रीद करके लाई हूँ।
तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके साथ ही ना आप ये वाला ट्रिक खीरे पे, टमाटर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा खीरा सॉगी हो रहा है, तो आप इस तरीके से उसको फ्रेश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए शिमला मिर्च ना मेरे को लगता है कि कई लोगों को नहीं पसंद होता है और कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जिनको भी शिमला मिर्च खाना अच्छा लगता है उनके घर में ज़रूर बनता होगा। तो आप ना देखे होंगे कि जब इसका बीज निकालना होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। आपको चाकू छुरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो आपका हाथ है ना उसी से इसको निकाल करके दिखाऊंगी। देखिए कुछ नहीं करना, जो डंठल वाला पार्ट है ना वहाँ पे आप अपने फिंगर से इस तरीके से दबाते जाइएगा। आप देखेंगे कि जो बीज वाला पार्ट है ना बहुत सफाई से निकल जाता है, बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं। आप बिना चाकू छुरी के भी इसे आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर बीज नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डैप कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये अचार की छोटी सी बरनी है और इसके अंदर अभी भी बहुत सारा अचार और तेल वगैरह है। अब देखिए अगर इसमें हम गलती से भी अपना जूना डाल दिए ना तो जूना तो फेंकने की नौबत आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिंपल सा बेकिंग सोडा डालिएगा। बेकिंग सोडा के बाद अगर आपके पास इस तरीके का विम लिक्विड जेल है तो डाल सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर पानी डालना है। तो देखिए पानी तो आपको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी एकदम उबल रहा है। तो बस थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके उसमें टिश्यू पेपर डालिएगा और बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा शेक करना है, सिर्फ हमको लगता है 2 से 3 सेकंड। और जो भी इसके अंदर का कचरा है आप गिरा दीजिएगा। और देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ बॉटल, बिल्कुल हमने हाथ नहीं लगाया। तो हमारे टिप्स का मकसद यही है कि आपको ना मेहनत करने से बचाया जाए, क्योंकि देखिए टाइम तो फिर भी निकल जाता है, लेकिन ना आजकल एफ़र्ट्स कोई भी नहीं लगाना चाहता, हर कोई स्मार्ट वर्क करना चाहता है। तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। अब देखिए अगर आप सोना चांदी खरीद लिए हैं या फिर ख़रीदने वाले हैं तो ये टिप जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि सोने चांदी का प्राइस क्या हो रहा है। और अभी तो वैसे भी मोदी जी ने मना कर दिया है। अगर आपने ख़रीद लिया है तो चलिए बताती हूँ इसको चेक करने का तरीका कि ये कितना प्योर है और कितना मतलब असली नकली का फ़र्क समझाती हूँ। देखिए अगर ये असली होगा मतलब प्योर चांदी होगा तो इस बर्फ़ के ऊपर चिपक जाएगा। अगर ये इसमें मिलावट होगी तो ये नहीं चिपकेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैंने इसके ऊपर डाला ये अच्छे से चिपक गया है। अब कितना भी आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर लीजिए ये नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये गोल्ड की रिंग है, मैं इसको चिपका रही हूँ तो ये बार बार गिर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो चांदी खरीद रहे हैं इस तरीके से चेक करिए, कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। टू बी फ्रैंक आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये टिप पहले से पता थी। अगर नहीं पता थी तो आप इस तरीके से चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सबके घर में ना इस तरीके के टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल होता है और अभी गर्मी है तो इसका इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा होगा। कई बार हम बड़ी फ़ाइल ख़रीद लेते हैं ये सोच करके कि लंबे टाइम तक चलेगा, बट वो एक्सपायर हो जाता है। अब उसको हम डस्टबिन में ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका काम ख़त्म हो गया, ये किसी काम का नहीं है। तो आज मैं उसी एक्सपायर टेल्कम पाउडर का रीयूज़ बताऊंगी। देखिए अगर आपका फ्लोर ना इस तरीके से वुडन का है तो ये वाली प्रॉब्लम आपने भी ज़रूर देखी होगी कि उसमें से किर किर ची ची की आवाज़ आती है। अब आपको क्या करना है कि ये टेल्कम पाउडर ना जहाँ भी जॉइंट्स हैं मतलब जहाँ पे जोड़ है इसका वहाँ पे अच्छी तरीके से फिल करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लकड़ी का पैनल है ना वो रगड़ खाता है। अच्छा रगड़ खाएगा तो इसमें से आवाज़ आएगी। तो जब हम टेल्कम पाउडर इसके अंदर डालेंगे तो ये गैप्स में जा कर के और ये एक ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, जिससे रगड़ कम हो जाएगी और आवाज़ भी बहुत कम आएगी, है ना, या फिर आएगी भी नहीं। तो ये वाली प्रॉब्लम ना वुडन फ्लोर में ज़रूर होती है। मैं तो इसी तरीके से फ़िक्स करती हूँ, आप कैसे फ़िक्स करते हैं ज़रूर बताइएगा। बट ये वाली टिप बहुत अच्छी तरीके से वर्क की और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टिप होगी। चलिए दूसरा इस्तेमाल देख लिया जाए। देखिए गर्मी में अगर आपके घर में पार्टी फंक्शन है तो आपको साड़ी वगैरह पहनना पड़ेगा या फिर लहंगा पहनना पड़ेगा। उसमें ब्लाउज होती है और देखिए ब्लाउज पहनते ही इतनी ज़्यादा
गर्मी हो रही है जिसकी वजह से पसीना चिपचिपाहट शुरू हो जाती है और ऐसे में आपकी साड़ी का लुक बहुत ही गंदा लगता है ना, वहाँ पे भीगा भीगा सा रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहनने से पहले ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है और जहाँ पे ये आर्मपिट वाला एरिया है ना, वहाँ पे अच्छी तरीके से दोनों तरफ ये टेल्कम पाउडर लगा देना है। ठीक है। अच्छा, इससे आपको लगता है कि ये तो एक्सपायर है तो कुछ दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ये जितनी भी गर्मी होगी उसको अच्छी तरीके से सोखेगा और जो आपको पसीने की बदबू परेशान करती है ना, उससे काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप शूज़ पहनते हैं तो शूज़ में भी यही दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि देखिए, अगर आपका लेस वाला जूता है, कई बार ना बहुत ही ज़्यादा टाइट नॉट लग जाता है। अगर आप इसको खोलना चाहें तो ये खुलता नहीं है। तो इस पे क्या करना है कि थोड़ा-सा आपको इस तरीके से टेल्कम पाउडर लगा देना है। लगाते ही जो नॉट है ना, उसमें चिकनाहट आ जाएगी और आप इस तरीके से थोड़ा-सा इसको हिला देंगे ना तो अच्छी तरीके से ये ढीला हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, नॉट से ही मैं इसको खोल करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से ये खुल जाता है। क्योंकि जो लेस होती है उसका जो कपड़ा होता है, मतलब जो फैब्रिक होता है, वो साटन का या फिर सिल्क टाइप का होता है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से ये खुल जाता है। इसके साथ ही अगर आपके जूते से गंदी स्मेल आती है तो आप अपने जूते में रात को टेल्कम पाउडर लगा करके रख दीजिए। आप देखेंगे मॉर्निंग तक आपके जूते की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए, गर्मी का मौसम ही बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं भी मतलब स्मेल आ जाती है। तो इस तरीके से आप अपने जूते में टेल्कम पाउडर डाल करके देखिएगा। टिप अच्छी है और काम भी करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, अभी हमने अपने फ्लोर को फिक्स किया, अब बारी आती है इस तरीके के हिंजेस को फिक्स करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के ना जो डोर होते हैं उसके हिंजेस से आवाज़ आती है। अब कई बार तो हम इसके अंदर ऑयल लगा देते हैं, बट ये वाला जो हैक है ना, ये मेरे ख्याल से कम लोगों को पता होगा कि जहाँ पे आप तेल लगाते हैं ना, वहाँ पे टेल्कम पाउडर भी लगा सकते हैं और वो भी अच्छी तरीके से वर्क करता है जैसे कि तेल करता है। तेल भी इसके अंदर लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है और ये टेल्कम पाउडर भी वही काम करता है। तो टेल्कम पाउडर थोड़ा सा ड्राई होता है तो इसके ऊपर ना धूल मिट्टी नहीं चिपकती है। तेल डालने के बाद ना हिंजेस बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे और गंदे से लगने लगते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि तेल से बेस्ट ये वाला हैक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी भी आपके कपड़े पे चिकनाई लग जाती है या फिर तेल गिर जाता है, जैसे कि सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होता है, थोड़ा सा थिक होता है, तो ये अगर आपके कपड़े पे गिर जाता है तो इसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इस बनियान के ऊपर गिरा हुआ है तेल, तो मैंने उसके ऊपर टेल्कम पाउडर लगा दिया। आपको 5 से 10 मिनट छोड़ना है या फिर उससे भी कम टाइम में आपको इस तरीके से ब्रश की हेल्प से ना इसको हटा लेना है। आप देखेंगे कि जो भी तेल इसके ऊपर था ना, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा ये टेल्कम पाउडर और काफ़ी हद तक ये दाग कम हो जाएगा। मतलब एकदम जब आप इसको वॉश करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से ये छूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।